नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। दिल्ली का गांधी विहार, सुबह के करीब 7 बजे का वक्त। लोगों ने एक कमरे से धुआं उठता देखा और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में सबको लगा कि गैस सिलेंडर फट गया होगा, लेकिन जब पुलिस अंदर पहुंची तो जो नजारा सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि वहां सिर्फ जला हुए सामान नहीं थे बल्कि एक 32 साल के युवक का झुलसा हुआ सब पड़ा था, जिसका नाम था रामकेश मीणा। रामकेश जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बड़े सपने थे, बड़े मकसद थे, लेकिन 6 अक्टूबर 2025 की वो सुबह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने सोचा कि ये गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा है, क्योंकि कमरे में आग थी, कांच टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन थोड़ी देर में ही सब कुछ बदल गया। जली हुई किताबें, टूटी हुई खिड़कियां और कमरे की दीवारों पर काले के निशान, सब कुछ ये इशारा कर रहे थे कि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि एक प्लानिंग की गई वारदात थी। फॉरेंसिक टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो पाया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और तभी से शुरू हुई इस केस की क्राइम मिस्ट्री। पुलिस ने आसपास के कैमरे खंगाले और तभी सामने आया वो सुराग जिसने पूरी कहानी पलट दी। रात के करीब 2:20 पर दो लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल होते दिखे। दोनों के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वे किसी को बचाने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने आए हैं। इनमें से एक चेहरा पुलिस ने पहचान लिया। वो थी अमृता चौहान, उम्र सिर्फ 21 साल। मोबाइल लोकेशन ने भी उसकी मौजूदगी उसी रात गांधी विहार इलाके में पक्की कर दी। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया और पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने इस पूरे केस को प्यार, धोखा और बदले की कहानी बना दिया। अमृता चौहान वही लड़की जो कभी रामकेश की जिंदगी का प्यार थी, अब उसी की कातिल बन चुकी थी। जांच में सामने आया कि अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों ने आपसी सहमति से अपने अतरंग वीडियो रिकॉर्ड किए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक कि अमृता की जिंदगी में उसका पुराना प्रेमी सुमित कश्यप दोबारा नहीं लौट आया। अमृता ने सुमित से दोबारा मिलना जुलना शुरू किया। रामकेश को शक हुआ और फिर शुरू हुआ तनाव, झगड़े और ब्लैकमेल का सिलसिला। ब्रेकअप के बाद रामकेश ने अमृता को डराना शुरू कर दिया। वो कहता है, मेरे पास वो वीडियो है, यही मेरी बीमा पॉलिसी है। यानी वो वीडियो जो कभी प्रेम का प्रतीक थे अब ब्लैकमेल का हथियार बन चुके थे। अमृता अपमानित थी, टूट चुकी थी और इसी डर और गुस्से में उसने ऐसा कदम उठाया जो उसकी और 3 जिंदगियों को तबाह कर गया। अमृता ने अपने पुराने प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोला गया। रामकेश सो रहा था और कुछ ही पलों में एक जिंदा इंसान मौत का शिकार बन गया। पहले उसका गला दबाया गया, फिर डंडे से पीटा गया और फिर सब पर घी, तेल और वाइन डालकर आग लगा दी गई ताकि पहचान मिट जाए। उसके बाद सिलेंडर का नॉब खोल दिया गया ताकि सबको लगे कि गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। इतना ही नहीं, दरवाजा अंदर से बंद दिखाने के लिए खिड़की की जाली से कुंडी लॉक कर दी गई। कुछ ही देर में धमाका हुआ। बाहर वालों ने देखा आग लगी है, धुआं उठ रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस कमरे में एक हत्यारा खेल खेला जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने जब केस को दोबारा खोला तो सबूतों ने बोलना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट, सबने एक एक करके अमृता और उसके साथियों की कहानी उजागर कर दी। 18 से 23 अक्टूबर के बीच पुलिस ने अमृता, सुमित और संदीप तीनों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने अमृता के कमरे से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और रामकेश की टी-शर्ट बरामद की। जब हार्ड डिस्क की जांच हुई तो पुलिस हैरान रह गई। उसमें 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले। अब जांच का नया मोड़ ये है, क्या ये वीडियो सहमति से बनाए गए थे या किसी ब्लैकमेलिंग के तहत? यानी अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि एक साइबर एक्सप्लॉइटेशन नेटवर्क का भी बन गया है। अब पुलिस की जांच इस केस के कई पहलुओं पर केंद्रित है। क्या रामकेश वास्तव में निर्दोष था या वह खुद भी किसी काले खेल में शामिल था? क्या अमृता सिर्फ एक पीड़ित लड़की थी या उसने गुस्से में एक सोची समझी हत्या की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को मारकर इंसाफ मिल सकता है? क्योंकि इस केस ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि परफेक्ट मर्डर जैसे कोई शब्द हकीकत में होते भी हैं या नहीं। हर चालाकी, हर प्लानिंग आखिरकार किसी न किसी सबूत के जाल में फंसी जाती है। इस केस ने एक और कड़वी सच्चाई उजागर की है। जब रिश्ते भरोसे से हटकर ब्लैकमेलिंग और बदले में बदल जाते हैं तो उसका अंत हमेशा खून और पछतावे में ही होता है। प्रेम अगर सम्मान खो दे तो वह जहर बन जाता है और वही हुआ गांधी विहार में, जहां प्यार ने बदले का रूप ले लिया और एक जिंदगी को
राख में बदल दिया। दिल्ली पुलिस ने अब तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों से केस मजबूत माना जा रहा है, लेकिन कोर्ट में अब भी यही सवाल गूंज रहा है, कौन सही था और कौन गलत। आप क्या सोचते हैं? क्या अमृता का कदम उसके अपमान का बदला था या एक सोचा समझा अपराध? क्या किसी की निजी गलतियों की सजा उसकी जान लेकर दी जा सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी क्राइम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।